बहुत अहम खबरें हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। सबसे पहले तो वही मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है मखसूस नशिस्तों का, और उसके ऊपर जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस मुनीब वो अपनी पोजीशन को पहले से ज़्यादा तवाना और मजबूत करते हुए हैं। और उनका कहना यही है कि एक बड़ी सियासी जमात को जिस तरीके से इंतखाबी अमल से बाहर किया गया, सबसे पहले तो वो उसी के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद दूसरी बात की तरफ वो आते हैं। और मंसूर अली शाह साहब तो इसके मामले के ऊपर इतना ज़्यादा एक वाज़ेह पोजीशन इख्तियार कर चुके हैं कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बाकी जो जजेज़ हैं जिनके जहन में अभी अगर इबाहम होगा भी तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी उनकी इस पोजीशन लेने के बाद, जिस तरह के वो सवाल उठा। तो कुछ आपको स्टेटमेंट्स हैं, हमने आज की हिस्से हैं उनकी आज की कार्रवाई के, जो आपको दिखाना चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में। जस्टिस अतर मनल्ला और जस्टिस मुनीब वो क्या कह रहे हैं, पहले वही सुन लीजिए। 51D is the constitutional right of a political party. A political party has been excluded by the Election Commission. Now would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. So as a constitutional highest court, to correct this very serious, grave constitutional violation, it has virtually disenfranchised all those who voted for that political party. Independence, with all due respect, created by the Election Commission on its faulty understanding of the Constitution and in particular the judgment of the Supreme Court, that this whole problem or issue is arising out of errors made by the Election Commission, then surely it is or is it not, the duty of the court, the Supreme Court, to the extent that it is able to do that, to correct that error. तो इस सारे मामले में कहीं ना कहीं वो इलेक्शन कमीशन का फैसला और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हर एक ऑब्जर्वेशन जो जजेस इसके ऊपर पोजीशन ले रहे हैं उसमें घूम फिर के इसका जिक्र आ जाएगा। और आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल आगे चलकर बार बार उसका तस्करा करते हैं। जस्टिस मंदोखेल पूछते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन खुद से किसी को आज़ाद डिक्लेयर कर सकता है। बहुत अहम क्वेश्चन है, क्योंकि सारे इस फसाद की या इस क्योस की बुनियाद जो थी उस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले से रखी गई। और उस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसकी गलत तशरीह जो अब सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि उसकी इंटरप्रिटेशन जो थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो की जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कही नहीं थी बात। सुनिए आगे मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर क्या कह रहे हैं। एक कैंडिडेट कह देता है कि मैं डिक्लेरेशन देता हूँ फलां पार्टी से हूँ, इलेक्शन कमीशन को किस कानून के तहत ये इख्तियार है कि वो कहते नो यू आर इंडिपेंडेंट। पूरे इलेक्शन में हम एक पोर्शन को पकड़ लिया, हमने कहा SIC पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं। अब हम जब कंप्लीट जस्टिस की लेंस को खोलते हैं तो हम कहते हैं ठहरो ना, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते इस पे कि SIC पे हम कहाँ से पहुंचे हैं। SIC में इसलिए पहुंचे हैं कि हैड द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड PTI एज अ पार्टी विद whatever 2 3 4 कैंडिडेट, independents would have had a choice that there was a PTI also. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. All those votes were casted for these 84 people because they were PTI. कंप्लीट जस्टिस को क्या कहाँ लेकर जाना है अगर हम ये चीजों पे आंखें बंद करने लग जाएं इधर उधर और घोड़े की तरह इस तरह वो लगा के चलने लग जाएं। कंप्लीट जस्टिस इज टू broaden the vision, see the whole transaction. अब एक स्टेटमेंट आपको एक हिस्सा कार्रवाई का दिखाते हैं जिसमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर और कादी फायज़ साहब तीनों इस मसले के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं और तीनों की लाइन बड़ी क्लियरली ड्रॉन है और आपको तीनों की पोजीशन उनकी ऑब्जर्वेशन से वाज़ेह भी हो जाएगी। सुनाइएगा। Every judgment has been based on premise if they had simply followed the constitution. When judges, some of them may have great wisdom, I am not one of those. Let's Pakistan go on the constitutional path for once. Do we validate a grave constitutional violation which has become obvious before us? That is inclusion on something. That is not premised. That is the orders have come before us. It has become obvious. You want to respond? We are ignoring the elephant in the room. This is not a case कि पटवारी ने जमीन किसी की इंटर पार्टी ले ली है तो हमने कहा 185 में देखना है। We looking at the electorate, we looking at the national elections. What I find very difficult is to look one segment of the election and ignore a very grave illegality that occurred just a minute before it, which led to that problem. So can we not attend it and close our eyes to it? इसके साथ ही आज क्योंकि मामला आजकल अदालतों के हवाले से बहुत सारी खबरें शायद सुर्खियाँ बनती हैं अखबारात की भी और हमारे न्यूज़ चैनल्स की भी। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती, सिंध हाई कोर्ट में भी वो मामला भी जुडिशल कमीशन के सामने था। इंटरेस्टिंगली लाहौर हाई कोर्ट में
पहली दफ़ा एक ख़ातून जस्टिस आलिया नीलम उनको चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए उनकी नामजदगी जो है तजवीज़ की है कमीशन ने। इसके ऊपर एक थोड़ा सा तनाज़ा सामने नज़र आता है, वो ये कि वहाँ दो मोहतरम जो जज साहिबान उनसे सीनियर हैं, जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, उनको छोड़कर इनको तजवीज़ किया गया। वैसे तो किसी खातून की अगर वो एलिवेट आप करते हैं तो ऑलवेज़ उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन उन दोनों को क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसके ऊपर एक तशवीश बहरहाल मौजूद है, क्योंकि किसी भी एक अच्छी शोहरत के हामिल जज को बिला वजह आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में हमारे साथ अगर कोई शामिल होते हैं, कोई लीगल माइंड, तो उनसे पूछें। वैसे आम तौर पर हाई कोर्ट्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी उस तरीके से लागू नहीं किया जाता जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस वाला वो जजेस केस मशहूर ज़माना है कराची सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर, जिसके ऊपर ये सीनियरिटी का प्रिंसिपल तय हो गया हुआ है। हाई कोर्ट्स में वो प्रिंसिपल नहीं है, और यहाँ पर क्या उसको वायलेट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इन एनी केस जस्टिस आलिया नीलम जो है वो पंजाब में पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। इससे पहले केपी में और बलूचिस्तान में एक खातून चीफ जस्टिस मौजूद हैं। ये तीसरा नंबर इनका आता है। उस हवाले से जस्टिस मुसरत हिलाली जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है वो केपी से आई, और उससे पहले जस्टिस ताहिरा सफदर वो बलूचिस्तान की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं।